हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्वाध्याय 5.1 के क्वेश्चंस देखे थे, अब हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए जो अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं 5.1 के उसको देखेंगे। तो लास्ट क्लास मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार व अंतर निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें प्रथम पद तो आपको पता चल गया, जो पहला पद होगा प्रथम पद, यानी इसमें कितना होगा, ए का मान 3 होगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है, आसान है, हमेशा दूसरा माइनस पहला। दूसरा पद कितना है, वो 1 माइनस पहला पद 3। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा तो निगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह निगेटिव में था, -2। तो ए का मान 3 हो जाएगा और डी का मान -2 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए दिया है, इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, ये जो एपी दिया हुआ है इसमें पहला पद तो -5 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद कितना दिया, -1 माइनस पहला पद कितना दिया है, -5 दिया है। ठीक है, यानी कि -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5, यानी ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसका देखिए, पहला पद तो सबको पता है 1/3 है। ठीक है, तो यानी ए का मान 1/3 आएगा। डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, डी भी निकालना आसान है, दूसरा माइनस पहला, यानी कि 5/3 माइनस का 1/3। यहाँ 3 तो कॉमन ले लिया, 3 प्लस ले लिया। ठीक है, या कितना जगह 5 माइनस 1, यानी कि 4/5। तो ए का मान 1/3 और डी का मान 4/5 हो जाएगा आपको, सॉरी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो पहला पद हो गया, ए का मान 0.6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी निकालता, डी क्या होगा, दूसरा माइनस पहला, दूसरा यानी कि 1.7 पद, दूसरा पद है 1.7 माइनस पहला पद कितना है 0.6, यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 1.1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इसको हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है। ठीक है ना, इसके 3 और पद लिखना है। अगर देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया है, जो श्रेणी दिया गया है, इसमें पता करना है कि कौन कौन एपी में है। अगर जो भी श्रेणी एपी में आ रहा है, अगर कोई है, मान लीजिए एपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालना है और इसके 3 और पद लिखने हैं। यानी यहाँ पे जो दिया है 1 2 3 4 पद दिया है, इसके अलावा 3 पद और लिखने हैं। ठीक, चलो तो इसमें देखते हैं एक करके। चलिए इसमें देखिए क्या है, पहला दिया आपने को 2 4 8 16 डॉट 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 करके। ठीक है, तो बताया था आपको पिछले क्लास में भी, आपको पिछले क्लास में आपको बताया था मैंने कैसे निकालना है, कोई भी श्रेणी को चेक करना है एपी में है कि नहीं, उसका नामकरण कर दीजिए A1 A2 A3 A4 ऐसे करके। ठीक ना, बस कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर निकालेंगे A4 माइनस का A3। ठीक ना, तो A2 माइनस A1 आएंगे कि दूसरा माइनस पहला, तो 4 माइनस का 2, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर तीसरा माइनस दूसरा, यानी कि 8 माइनस का 4, ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर A4 माइनस A3, A4 कितना दिया, 16 माइनस का 8, यानी कि 8। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट, यानी कि सेम नहीं आ रहा है। पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो आप यहीं से कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दिया गया है वो एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो हम इसके आगे के 3 पद भी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें अभी हमें आगे का कोई भी पद नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या दिया आपने को, 2 5/2
फिर 3 7/2 डॉट डॉट करके दिया, ठीक ना। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसको नाम देते हैं A1 A2 A3 A4। सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस निकालना, यानी कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका ये A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2 लसा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है, 2 लसा ले लिया मैंने, तो 5 माइनस यहाँ पे 2 से गुना कर 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट A3 माइनस A2, तो A3 3 दिया है, फिर 5/2 से घटा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं था, 1 है, 2 लसा हो गया, यहाँ पे 2 से गुना कर तो 6 माइनस का 5 यानी 1/2 ये है। A4 माइनस का A4 कितना दिया है, 7/2 माइनस का A3 कितना दिया है, 3। फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है बटा में, ठीक है, तो 2 लसा हो गया अपना, 7 पहले से रहेगा यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1/2। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि 1/2 जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो श्रेणी दिया है वो AP में है। तो AP में है तो उसका D निकालना है, तो D का मान तो यहीं से है, तो D कितना हो जाएगा आपका 1/2, ठीक, D 1/2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके 3 पद और लिखना है, यानी कि इसे कितना है, 4 पद तक है, तो 5वां 6ठा पद लिख लेते हैं और 7वां पद, यानी कि 5वां पद लिखना है, 6ठा पद और 7वां पद, 3 पद लिखना है इसके और, है ना। तो 5वां पद लिखने के लिए क्या करेंगे, 4था पद लेंगे और D लेंगे, ठीक है ना। 6ठा पद लिखने के लिए 5वां पद लेंगे और D जोड़ देंगे। 7वां पद लिखने के लिए इससे पहला यानी 6ठा पद लेंगे और D जोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए तो 5वां पद में क्या है, 4था पद और D जोड़ना। 4था पद क्या था अपना 7/2, और कॉमन डिफरेंस तो पता ही है 1/2 निकाला था हमने, यानी ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 लसा लेंगे, 7 और 1 8, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कितना होगा फिर, अभी A5 है ना, तो A5 तो A6 क्या हो जाएगा, 6ठा पद है, उसमें क्या 5वें पद में D जोड़ा, 5वां पद 4 आया है, D जोड़ेंगे 1/2, यानी कि 2 लसा हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है, तो यहाँ पे 8 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। फिर 7वां पद निकाल लेते हैं, 7वां पद में क्या 6ठा पद, यानी 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे, है ना। तो 2 लसा हो गया, 9 प्लस 1 यानी कि 10/2, यानी कि ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जो आने वाले जो 3 पद है वो 4 9/2 और 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है, 2 हो गया अपना। तीसरा, ये देखो तीसरा और चौथा आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसमें कोई बड़ी तीर मारने वाली जैसे कुछ चीज़ नहीं है। तो तीसरा चौथा आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो 5वें में क्या दिया अपने को, A का मान 3 दिया है, ए प्लेस सीक्वेंस लीजिए 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 ऐसा ऐसा कर करके दिया है, ठीक है। तो इसमें निकाल लेते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, ये आपका A1 हो जाएगा, ये पूरा आपका A2 हो जाएगा, ये पूरा आपका A3 हो जाएगा, ये पूरा आपका A4 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1, यानी कि A2 कितना दिया है 3 + √2 माइनस का A1 कितना दिया है 3, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 3 और 3 कट जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और डिफरेंस निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना दिया है 3 + 2√2 दिया है, माइनस का A2 जो है वो 3 + √2 दिया है। देखिए तो सॉल्व कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो पहला जो है 3 + 2√2 तो वैसे ही रहेगा, इसको जब ब्रैकेट खोलिएगा तो यहाँ माइनस साइन दोनों में जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और ये माइनस यानी माइनस का √2, यानी देखिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 और √2 में से, यानी कि अपने पास एक √2 है और एक 2√2 है, तो उसमें से कितना बचेगा आपका √2 बचेगा केवल, ठीक है। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन, तो ये आपका आ जाएगा A4 माइनस का A3, A4 कितना दिया है A4 3 + 3√2
माइनस का ए थ्री है 3 प्लस 2√2, यानी कितना जगह से सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो 3 माइनस का 2√2, यानी देखिए 3 से 3 तो कट गया, 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचेगा √2। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि यहाँ √2 आ रहा है, यानी कि ये जो सीक्वेंस यानी श्रेणी दी गई है एपी में है, जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 है, ठीक है ना। अब जैसा कि क्वेश्चन बताए गए थे अगर ये जो दिए गए श्रेणी एपी में है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकालना और उसके 3 पद और लिखना है, ठीक ना। तो चलिए, तो 4 पद दिया है, 5वां और 6ठा 7वां, यानी कि देखिए A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। चलिए, तो A5 के निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछला पद में D जोड़ देंगे। तो पिछला पद कितना था A4 3 प्लस 3√2 में D जोड़ना, D का मान कितना है √2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√2 और √2 यानी कि 4√2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, A6 निकालने के लिए 5वें पद में D जोड़ देना था। 5वां पद क्या आया था 3 प्लस 4√2, इसमें D जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका 3 प्लस 5√2, ठीक है। नेक्स्ट A7 निकालना है तो 6ठे में D जोड़ देना, 6ठे पद में। तो 6ठा पद कितना है 3 प्लस 5√2 आया है, इसमें आपको D जोड़ना है, √2 जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो ये दोस्तों आपके आगे 3 टर्म आगे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी जो सवाल हैं आप लोग होमवर्क कर लीजिए, इसमें से देख लेते हैं कौन कौन डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं। एक ये देख लेते हैं 11वां नंबर। तो 11 में देखिए क्या है, हम लोग को दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, इसका नाम देते हैं A1 A2 A3 A4। वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में करवाया था पहले ही, ठीक है। देख लेते क्या है, A2 माइनस A1 कितना आएगा A स्क्वायर माइनस का A, यानी कि A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A माइनस 1। नेक्स्ट निकाल लेते हैं आगे, A3 माइनस का A2 यानी कि A क्यूब माइनस का A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आएगा तो A माइनस 1। नेक्स्ट देख लेते हैं A4 माइनस का A3 यानी कि A की पावर 4 माइनस A क्यूब, यहाँ से A क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A माइनस 1। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉमन टर्म्स है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एक स्क्वायर वाला अरे लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 14। तो 14 में देखो क्या दिया है, 1 का स्क्वायर दिया है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट करके दिया है। इसको जब लिखिए तोड़ कर तो कितना आएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको यहीं से देख लेते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 9 में से 1 गया 8, नेक्स्ट 25 में से हो गया 16। नेक्स्ट जब आप निकालिएगा 49 में से आपका 25 जाएगा तो 24 बचेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, 8 आया 16 आया 24 आया, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि एपी में नहीं है। ऐसे ही आप इसको भी निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं क्या करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 दिया है, फिर डॉट डॉट करके दिया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको, तो पहले इसमें डायरेक्टली इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, देख ले 25 में से क्या 24, नेक्स्ट 49 में 25 का 24, नेक्स्ट इसमें देखिए 73 में से 49 जाएगा तो 24, यानी कि यहाँ पे ये जो है एपी में है, आपका एपी में है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल दिए थे 24। अब हमें इसके आगे 3 और पद लिखना है, ठीक है ना। तो इधर 73 है तो 73 में 24 जोड़ते जाओ, यानी कि 1 2 3 4 पद हो गया। तो 5वां पद लिखना है A5 A6 और A7 लिखना है।
तो A5 लिखने में क्या करेंगे, A4 लेंगे पिछला पद और उसमें D जोड़ देंगे, ठीक है। तो A4 कितना है, 74 है, 73 है, प्लस D 24 जोड़ेंगे तो कितना है आपका, ये 4 3 7 और 7 2 9, 97 आ गया, ठीक है। और अगला A6 के लिए A5 लिख के अगले उसमें D जोड़ देंगे, तो A5 कितना है, 97 है, इस पर 24 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121 आएगा। वैसे ही A7 के लिए पिछला पद लेंगे A6, उसमें D जोड़ देंगे, तो A6 कितना है, 121 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा, 4 1 5, 2 2 4 और 1, 145। तो ये जो है 97, 121 और ये 145, ये आपके आगे के 3 पद हो गए। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे बने ना, तो बाकी क्वेश्चन को अपन ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं आपको लिए होमवर्क के लिए, तो आप इसको होमवर्क कीजिएगा इसको, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके।